ओके हाय एवरीवन। सो आज हम जो क्वेश्चन नंबर 25 हम डिस्कस कर रहे थे उसमें तीन पार्ट हमने डिस्कस कर लिए थे। आज हम फोर्थ सर्किट डिस्कस करेंगे। तो इस सर्किट में आप देखो आपके पास तीन बैटरीज हैं और तीन कैपेसिटर्स दे रखे हैं। पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। सो पहले एक काम करते हैं, सर्किट को स्टडी करते हैं। क्या आप कैपेसिटर्स में चार्जेस निकाल सकते हो? कैसे निकालते हैं कैपेसिटर्स में चार्ज? लेट्स से ये जो 24 वोल्ट की बैटरी है ये सर्किट में Q1 चार्ज सप्लाई करती है। 12 वोल्ट की बैटरी सर्किट में Q2 चार्ज सप्लाई करती है। देन यहाँ से Q2 चार्ज पास होगा, यहाँ से Q1 चार्ज आ रहा है, यहाँ पे भी Q1 आएगा। तो ऊपर कितना जाएगा? Q1 प्लस Q2, राइट। देन यहाँ पे भी Q1 प्लस Q2 जाएगा, Q1 प्लस Q2। देन यहाँ से Q1 प्लस Q2 आएगा, Q1 प्लस Q2। देन यहाँ से Q1 प्लस Q2। देन आप देखो कि यहाँ से Q2 चला जाएगा और यहाँ से Q1। सो इस तरह से इस सर्किट में मैंने चार्ज का फ्लो एज्यूम कर लिया। नाउ कैपेसिटर्स में चार्जेस की अगर हम बात करते हैं, देन आप देखो ये 1 माइक्रोफैरेड का जो कैपेसिटर है, जिस प्लेट से चार्ज एंटर कर रहा है उसमें पॉजिटिव और जिस प्लेट से बाहर निकल रहा है उसमें नेगेटिव चार्ज आता है। और चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होगा? जितना चार्ज कैपेसिटर से पास कर रहा है। जैसे यहाँ पे Q1, सो इसमें जो चार्ज होगा दैट विल बी Q1। 2 माइक्रोफैरेड इस वाली प्लेट से एंटर कर रहा है, सो पॉजिटिव। इस वाली प्लेट से चार्ज बाहर निकल रहा है तो नेगेटिव, और जितना चार्ज पास कर रहा है उतना ही चार्ज आएगा कैपेसिटर पे, दैट इज Q2। 4 माइक्रोफैरेड आप देखो यहाँ से एंटर कर रहा है Q1 प्लस Q2, सो इसमें पॉजिटिव और इस वाली प्लेट में नेगेटिव, और जो टोटल चार्ज आएगा 4 माइक्रोफैरेड में दैट इज Q1 प्लस Q2। कितना चार्ज उस कैपेसिटर से पास कर रहा है। नाउ आपको दो इक्वेशंस लिखनी है, बिकॉज आपके पास दो वेरिएबल है Q1 एंड Q2। सो दो बार KVL लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप देखो लेट्स से हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं पॉइंट ए से, और इस वाले लूप में, ऊपर वाले लूप में KVL में लगाता हूँ इस तरह से। तो यहाँ से चलते हैं देखो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। सो बैटरी को क्रॉस करने पे पॉजिटिव टर्मिनल मिल रहा है, सो इट विल बी प्लस का 12। देन आगे चले कैपेसिटर मिला, कैपेसिटर को क्रॉस करने पे नेगेटिव प्लेट मिली है ना। सो नेगेटिव प्लेट इट मीन्स माइनस। और कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है इस कैपेसिटर के अक्रॉस? चार्ज डिवाइडेड बाय इसका कैपेसिटेंस। चार्ज कितना है? Q2, और कैपेसिटेंस कितना है? 2। सो इट विल बी Q2 डिवाइडेड बाय 2। फिर आगे चले बी पे पहुंच गए, ऊपर चलते हैं, ऊपर आए, यहाँ पे फिर कैपेसिटर मिला। ना कैपेसिटर को क्रॉस करने पे बाद वाली जो प्लेट है ना उसका चार्ज वो नेगेटिव है, सो यहाँ पे माइनस। कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा? चार्ज डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस। तो Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 4, राइट। फिर आगे चले, फिर बैटरी मिली, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। बैटरी को क्रॉस करने के बाद जो टर्मिनल है वो है नेगेटिव, सो इट विल बी माइनस का 6। फिर आप आगे चले, अगेन पॉइंट ए पे आ गए। सो जो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप होगा एक लूप में दैट विल बी 0। सो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो 6 इज इक्वल टू Q2 by 2 plus Q1 plus Q2 by 4। So 24 is equal to कितना आएगा? ये Q1 plus 3 times of Q2, राइट। LCM लेके मैंने सॉल्व कर लिया। सो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। एक इक्वेशन और लिखनी है मुझे, ये नीचे वाले लूप में लिख लेते हैं। इस तरह से हम जाते हैं सेकंड वाले सर्किट में। सो पॉइंट ए से ही स्टार्ट करते हैं। यहाँ से जाएंगे, पहले आपको बैटरी मिलेगी, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, सो प्लस का 24। देन ये कैपेसिटर नेगेटिव है ना, बाद वाली जो प्लेट है नेगेटिव। चार्ज कितना है? Q1, और कैपेसिटेंस कितना है? 1। आगे चले फिर यहाँ से फिर कैपेसिटर मिला, बाद वाली जो प्लेट है उसमें पॉजिटिव चार्ज है, सो प्लस Q2 बाय 2 है ना। Q2 उसमें चार्ज है और उसका कैपेसिटेंस 2 है। आगे चले बैटरी मिली, बाद वाला जो टर्मिनल है वो है नेगेटिव और उसका जो वोल्टेज है वो है 12। और फिर हम पॉइंट ए पे पहुंच गए। सो जो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप होना चाहिए वो होना चाहिए 0 KVL। नाउ इसको सिंप्लीफाई करो। सो 12 इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 बाई 2। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, सॉल्व करना आता है। एक काम करते हैं, यहाँ से Q1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। Q1 कितना है? 12 प्लस Q2 बाई 2। सो Q1 की वैल्यू यहाँ पे रख देता हूँ मैं। 24 इज इक्वल टू Q1 कितना था? 12 प्लस Q2 बाई 2।
प्लस 3 टाइम्स ऑफ Q2। तो ये कितना हो रहा है, 12 इज इक्वल टू 7/2 ऑफ Q2, राइट। एलसीएम ले लिया, तो Q2 कितना आ रहा है, Q2 इज 24/7। दिस विल बी इन माइक्रोकुलम। माइक्रोकुलम क्यों, बिकॉज आपने कैपेसिटेंस को माइक्रोफैरेड में ले रखा है, राइट। कैपेसिटेंस माइक्रोफैरेड में, चार्ज माइक्रोकुलम में, और जो पोटेंशियल आएगा वो वोल्टेज में। और फिर Q1 कैसे निकालेंगे, इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर दो Q2 की, सो इट विल बी 12 प्लस Q2/2 कितना हो जाएगा, 12/7 माइक्रोकुलम, सो इट विल बी 96/7 माइक्रोकुलम। दिस इज द वैल्यू ऑफ Q1 और Q2 आ गया, इट मीन सर्किट सॉल्व हो गया। जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है निकाल लो, कहाँ पे पूछा है, ए और बी के बीच में ना। तो एक काम करते हैं, बीच वाली ब्रांच से चलते हैं, ए से बी तक आपको जाना है। तो पहले मैं इसको हटा लेता हूँ ना, ये कैलकुलेशन तो हो गया है, इसका अब कोई काम नहीं है। सो यहाँ पे फिर हम नया कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब देखो कहाँ से कहाँ तक का पोटेंशियल, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मुझे जाना है, राइट। सो आप किसी भी ब्रांच को फॉलो करके ए से बी तक जाओ, लेट्स से मिडिल वाली को हम फॉलो करते हैं ना। सो पोटेंशियल एट ए वी ए, देन आगे चले आपको बैटरी मिली, बैटरी के बाद वाला जो टर्मिनल है वो है पॉजिटिव, सो प्लस का 12, राइट। आगे चले कैपेसिटर मिला, बाद वाला जो प्लेट है उसमें नेगेटिव चार्ज है, सो माइनस। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, Q2/2 है ना, सो Q2/2, जो चार्ज है वो है Q2 और जो कैपेसिटेंस है वो है 2। आगे चले अब हमें पॉइंट बी मिल गया, इट मीन्स दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट बी। सो VA माइनस VB हमें पूछा है, सो VA माइनस VB दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा Q2/2 माइनस का 12। Q2 की वैल्यू कितनी है, Q2 की वैल्यू है 24/7 है ना। सो Q2/2 कितना हो जाएगा, 12/7। सो ये हो जाएगा 12/7 माइनस 12। सो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 72/7 वोल्ट है ना। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। सो माइनस 72.7 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। देखो मैंने मिडिल वाली ब्रांच को फॉलो करके ए से बी तक गया, आप चाहो तो ऊपर वाली ब्रांच को फॉलो करके ए से बी तक जाओ, सेम आंसर आएगा ना। चाहो तो नीचे वाली ब्रांच को फॉलो करके ए से बी तक जाओ। बेसिकली आपको पोटेंशियल डिफरेंस के लिए अब एक सिंगल इक्वेशन लिख ली है, बिकॉज आपको तीनों कैपेसिटर्स के इंडिविजुअल चार्जेस पता है। So I hope you have understood. Keep working hard. Best of luck. Bye.